नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। तहसील के गांव राजासर बिकान के पास दर्दनाक सड़क हादसे में बैल सहित पति पत्नी की हुई मौत। बैलगाड़ी पर जा रहे दंपति पर अचानक अनियंत्रित होकर गिरा ट्रोला। ट्रोले के नीचे दबने से बैल सहित दंपति की हुई मौत। घटना के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार। पुलिस ने शवों को पहुंचाया राजकीय अस्पताल। ज्ञात रहे लूणकरणसर रोड पर गांव राजासर बिकान से आज बहुत ही दुखद खबर सामने आई। सूचना के अनुसार एक दर्दनाक सड़क हादसे में बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने खेत जा रहे दंपति पर अचानक अनियंत्रित होकर ट्रोला गिरने से बैल सहित पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में पति पत्नी के शवों की हालत इतनी क्षत विक्षत हो गई कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार राजासर बिकान के रामचंद्र पुत्र खुमाराम उम्र 45 वर्ष एवं जसोदा देवी पत्नी रामचंद्र प्रजापत बैलगाड़ी पर सवार होकर खेत जा रहे थे। अचानक सड़क पर तेज गति व लापरवाही से आकर एक ट्रोले ने बैलगाड़ी की टक्कर मार दी, जिससे ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रोले के ऊपर रखा सामान बैलगाड़ी के ऊपर आकर गिर गया, जिससे बैलगाड़ी व दंपति सामान के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। थाना अधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा ने बताया कि दर्दनाक सड़क हादसे के बाद सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से ट्रोले को साइड में करवाकर सड़क पर लगे जाम को खुलवाया। आज सुबह सरदार शहर लूणकरणसर मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक दंपति राजासर बिकान के जो अपनी बैलगाड़ी में सवार होकर खेत जा रहे थे, जिस पर एक ट्रोले ने टक्कर मारी उनके, जिससे उन दोनों की मौके पर मृत्यु होगी और बैल की भी मृत्यु होगी। इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया जाकर पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। आगे कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। पुलिस ने लोगों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद दंपति के शवों को बाहर निकाला। वजनी सामान के नीचे दबने से दंपति के शव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिनको प्लास्टिक के कट्टों में डालकर एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय अस्पताल लाया गया। राजकीय अस्पताल में पुलिस एवं परिजनों की मौजूदगी में शवों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द किए गए। पुलिस द्वारा मृतक दंपति के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। कामधेनु गौशाला में अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत ऑनलाइन किसान सम्मेलन आयोजित। समाज सेवी प्रहलाद राय सराफ के सौजन्य से घर घर 25,000 तुलसी वितरण का अभियान। ज्ञात रहे महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आज 14 अगस्त को कामधेनु गौशाला में अगस्त क्रांति सप्ताह के अंतर्गत ऑनलाइन किसान सम्मेलन का आयोजन रखा गया, जिसका फेसबुक पर लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी रीना छिंपा, गांधी विद्या मंदिर अध्यक्ष हिमांशु दुग्गड़, पशुपालन विभाग अधिकारी डॉक्टर केसरी चंद सैन, डॉक्टर प्रवीण शर्मा, मोनिका सैनी, अभयशील सोनी, श्रीचंद सिद्ध, मनीराम सारण, हरिप्रसाद बेदी आदि वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर कामधेनु गौशाला के पदाधिकारी बनवारी लाल जांगीर ने गौशाला में चल रही गतिविधियों के बारे में अवगत करवाया। साथ ही समाज सेवी प्रहलाद राय सराफ के सौजन्य से घर घर 25,000 तुलसी के पौधे वितरण करने की भी घोषणा की गई। कामधेनु गौशाला के द्वारा इस साल हमने ये संकल्प लिया कि इस कोरोना काल में जो तुलसी, गिलोय, ये जो हमारे औषधीय गुण वाले पौधे हैं, उनका वितरण हम घर घर में करें। हमने प्लानिंग बनाई कि कामधेनु गौशाला में ये नर्सरी हम लगाई। 25,000 पौधे हमने तैयार किए हैं तुलसी के और 5,000 पौधे हमने गिलोय के तैयार किए हैं, जो सरदार शहर में घर घर में हम बंटाने का ये संकल्प किया है। आज इस कार्यक्रम में हम जो कामधेनु गौशाला में आयोजित किया गया महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के वर्ष में, तो इसमें हमारे शहर के समाज सेवी जो हमारे कामधेनु गौशाला के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सराफ परिवार द्वारा ये बीड़ा उठाया गया है कि हम 15,000 पौधे सरदार शहर के घर घर में बांटेंगे और 10,000 पौधे हम हमारी तहसील में गाँव में बांटेंगे। 25,000 का हमने ये संकल्प लिया है कि 25,000 पौधे जो नर्सरी में कामधेनु के में तैयार किए हैं, घर घर में हम वितरण करेंगे। ये जो तुलसी घर घर में, शहर में और देहात में बांटने का जो कार्य है, यह कार्य श्री गायत्री शक्तिपीठ और कामधेनु गौशाला, इन दोनों की प्रेरणा से ही ये सारा काम हो रहा है। और इनका श्रेय हमारे परिवार को नहीं, बल्कि इनका श्रेय गायत्री परिवार और कामधेनु गौशाला को है कि इन्होंने बहुत ही मेहनत करके और 25,000 पौधों को तैयार करवाया है। हमने तो ये इनका किया हुआ काम है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन इनका सारा श्रेय इन दोनों परिवार को ही जाता है, गायत्री परिवार और कामधेनु गौशाला।
आपको बता दें, कामधेनु गौशाला द्वारा विभिन्न बीमारियों में काम आने वाली प्राकृतिक दवाओं के साथ साथ विभिन्न घरेलू प्रोडक्ट का निर्माण भी किया जाता है, जो तेजी से लोगों की पसंद बन रहे हैं, जिनके बारे में ओम प्रकाश पारिक ने जन साधारण के लिए जानकारी देकर अवगत करवाया। ये बात आपकी एकदम सही है, क्योंकि गौ माता जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होगी तब तक उसकी सेवा हो नहीं पाएगी। क्योंकि चंदा ला करके कितने दिनों तक गायों को पालेंगे, ये समस्या सोच करके कामधेनु गौशाला ने ये तय किया कि हम हमारी गौशाला के अंदर गौ उत्पाद तैयार करके और उनको शहर के अंदर दिए जाएं, जिससे गौ माता अपने पैरों पर खड़ी हो सके। तो गौमूत्र का अर्घ जो है यहाँ का, वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाद में यहाँ पर शैम्पू है और धूपबत्ती तो यहाँ की बहुत ही बढ़िया है। धूपबत्ती इतनी शानदार है, क्योंकि आजकल लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो उसके अंदर कूड़ा कचरा आता है, और धूपबत्ती है वो प्राकृतिक ढंग से जब बनाई जाती है तो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और धूपबत्ती खूब बिक रही है, इसमें हम कोई भी एसेंस नहीं डालते। वो प्राप्त करने के लिए कामधेनु गौशाला के अंदर यहाँ आ सकता है, या फिर कुछ धूपबत्ती वगैरह तो बाजार के अंदर भी हमने, नगराज माली की दुकान है, गाड़ी ब्रदर्स है, वहाँ पर हमने रख रखी है। बस स्टैंड पर भी एक दो दुकान है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट मिलते हैं। और मुख्य रूप से अभी तक हमने इसका कोई सेल्स स्थान नहीं बनाया है, तो अभी तक तो लोग आते हैं तो यहाँ से ले जाते हैं। लाडनू, सुजानगढ़, डेगाना, जयपुर और दिल्ली, सब जगह यहाँ से गौमूत्र और ये हमारी जो धूपबत्ती है वो जा रही है। और बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, जैसे घुटनों के दर्द का तेल है, उसके बाद में शैम्पू है, उसके बाद में धूपबत्ती है, अनेक प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर गौशाला बना रही है। और हमें लग रहा है कि इस तरह से लोगों का सहयोग रहेगा तो गौ माता निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़ी होगी। और जो हम माँ का जो दर्जा दे रहे हैं गौ माता को, तो तभी वो स्थापित हो पाएगी अपने माँ के स्थान पर, जब इसके उत्पादों को हम जगह जगह फैला करके और उसके द्वारा ही गौशाला को और गौ माता की सेवा कर पाएंगे। घंटे भर चले इस कार्यक्रम में पर्यावरण, गौ संवर्धन एवं प्रकृति से जुड़े रहने आदि विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई। कार्यक्रम के समापन पर कामधेनु गौशाला के पदाधिकारियों ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन भरत गौड़ द्वारा किया गया। इसी के साथ मैं मुनाला राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद।